नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज हम काले कपड़े पहन के, विशेष रूप से काले कपड़े पहन के और सर पर काली पट्टी बांधकर इसलिए ये खबर आपको दे रहे हैं क्योंकि हम कंटेम्प्ट करते हैं इस बात का कि जिस तरीके से केजरीवाल एंड कंपनी ने पत्रकारों के साथ भेदभाव किया है, बिहेव किया है, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। आज तक के इतिहास में, पिछले 60 साल के इतिहास में पत्रकारों के साथ इस तरीके का व्यवहार कभी किसी सरकार ने, कभी किसी नेता ने नहीं किया है। ये सरासर इस तरीके से है कि एक जो कभी जनता से बहुत सारे झूठे वादे करके एक झूठा व्यक्ति सत्ता में बैठा था, उसने अपने वादों को बिल्कुल भी नहीं निभाया और जिस मीडिया ने उसको यहाँ तक पहुँचाया था, उसी मीडिया के खिलाफ आज वो इस तरीके के प्रपंच रच रहा है। जिस तरीके से भावना किशोर को नवभारत टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर भावना किशोर को जिस तरीके से कल रात अरेस्ट किया गया, कल रात उनको मौके से पकड़ा गया, पत्रकारिता को दबाने की कोशिश की गई और फिर सबसे बड़ी बात कि एक स्टेट के अंदर जिस तरीके से उन पर SC/ST एक्ट जो मतलब कहीं पर भी अप्लाई नहीं होता है, पूरी प्री प्लानिंग के हिसाब से लगाया गया, बहुत ही शर्मनाक है। और शर्मनाक उन लोगों के लिए भी है, पत्रकार बिरादरी के लिए तो ये शर्मनाक है ही, लेकिन शर्मनाक उन लोगों के लिए भी है जो पत्रकार संगठनों की दुकान चलाते आ रहे हैं। लंबे समय से जो पत्रकारों की दुकान चलाते हैं, संगठन बनाते हैं, किस नाम से ऐसे ऐसे नामों से पत्रकार संगठन है जिनका कोई जवाब नहीं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो केजरीवाल के इस कुकृत्य के खिलाफ आवाज़ उठा सके। लेकिन हम एक सच्चा सिपाही पत्रकारिता का होने के नाते, एक सच्चा पत्रकार होने के नाते मैं इस बात को कंटेम्प्ट करता हूं और काली पट्टी बांधकर मैं ये दिखाने की कोशिश करता हूं कि इस तरीके से सरकारें किसी भी रूप में पत्रकारिता को दबा नहीं सकेंगी। हम कलम के सिपाही हैं, कलम से बात करते हैं, लेकिन अगर आपने हमें दबाने की कोशिश की तो बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास नहीं है। आपको याद रखना चाहिए, महाराष्ट्र में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार ने अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार करके जेल भेजा था, आप देखिए कि कुछ समय बाद आज उद्धव ठाकरे किस गति में, दुर्गति में पहुंच चुके हैं। उनकी सरकार गिर चुकी है, उनके खिलाफ मुकदमे चलने शुरू हो गए और वो आज बहुत बुरी हालत में। वही हालत आने वाले टाइम में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के साथ भी होने वाली है। बहुत ही शर्मनाक विषय है ये। आपको मैं बता दूं कि वैसे तो एक आपको फ्लैशबैक में ले जाने की कोशिश करता हूं। जिस वक्त अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने के लिए अन्ना हजारे के आंदोलन से अपनी शुरुआत कर रहे थे, उस टाइम पर हमारे मीडिया के बहुत सारे साथी, बड़े वरिष्ठ पत्रकार, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन वो पत्रकार उस टाइम पर अन्ना हजारे के आंदोलन में बैठ के रात को शराब पीते हुए दिखाई देते थे और बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि एक बड़ा बदलाव हुआ, दुनिया बदल जाएगी, देश बदल जाएगा, देश बड़ी तरक्की करेगा। इस तरीके के ईमानदार देख लिया आपने उन पत्रकारों से जो लोग वहाँ रोज़ रात को बैठ के मुफ्त का खाना, मुफ्त की शराब पिया करते थे और बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, वो पत्रकार आज सिरे से गायब हो चुके हैं। आज एक भी आदमी, एक भी पत्रकार कोई भावना किशोर के पक्ष में या पत्रकारिता के पक्ष में बोलने को तैयार नहीं है। किसी ने कोई हल्ला नहीं मचाया है, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई है। ये बहुत ही शर्मनाक है। हालांकि मैं एक और बात आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। शीला दीक्षित सरकार के टाइम में जब हम दिल्ली सरकार कवर किया करते थे तो वहाँ पर 24 आवर्स आप कभी भी पत्रकार हैं तो आप कभी भी जाकर सचिवालय में किसी भी मंत्री मिनिस्टर से मिल सकते थे, अपने सोर्सेज से मिल सकते थे, आप सरकारी अफसरों से मिल सकते थे। लेकिन इसी केजरीवाल ने, जो मीडिया ने जिसको जन्म दिया केजरीवाल को, उसी केजरीवाल ने सत्ता में आते ही सबसे पहला अंकुश केजरीवाल ने पत्रकारों पर ही लगाया। पत्रकारों को उसने टाइम निश्चित कर दिया कि 3 बजे के बाद पत्रकारों की एंट्री होगी। 3 बजे के बाद एंट्री होने लगी। जो एक्रेडिटेशन कमेटी है दिल्ली गवर्नमेंट की, वो बहुत ही शर्मनाक टाइप के लोग जिनको कोई नहीं जानता है, बहुत ही गुमनाम टाइप के लोग जिनको पत्रकारिता का पी भी पता नहीं है, ऐसे ऐसे लोग उस एक्रेडिटेशन कमेटी में, क्योंकि जिस तरीके का नेता उस तरीके की जनता, तो उसी तरीके के पत्रकारों को एक्रेडिटेशन कमेटी में रखा गया। कोई स्टिकर इशू नहीं हुआ, जितनी भी सरकारें आई कोई किताब नहीं आई। एक बुकलेट आया करती थी जिसमें सभी मीडिया हाउसों के पत्रकारों के नाम हुआ करते थे। हर साल वो बुक आती थी शीला दीक्षित के समय में,
और पत्रकारों की गाड़ियों के लिए बाकायदा स्टिकर होते थे जो विधानसभा में जिनको सीसीटीवी के सामने जाने के बाद जिनके लिए गेट खुलते थे और वो एंट्री कर पाते थे। इस तरीके का कोई स्टिकर नहीं आया। हाँ, फर्जी एमएलए के स्टिकर ज़रूर लगा के आम आदमी पार्टी के लोग घूमते रहे हैं और घूम रहे हैं लगातार। कहेंगे तो हम वो भी सबूत आपको देंगे। और लेकिन जिस तरीके से भावना किशोर के साथ पंजाब के अंदर हुआ है बहुत ही शर्मनाक है। और केजरीवाल साहब, आप शीश महल से बहुत जल्दी उन्हीं सीमापुरी कल्याणपुरी की झुग्गियों में पहुंचने वाले हैं। आपकी सरकार बहुत जल्दी जाएगी। आपके चेहरे से पर्दा उतर चुका है, पर्दा उठ चुका है। आप किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके के आप सरकारें चला रहे हैं, किस तरीके का भ्रष्टाचार आप कर रहे हैं, ये शीश महल के पर्दाफाश होने के बाद सामने आ गया है। और अभी तो आपके खिलाफ सिर्फ सत्येंद्र जैन ने ये काम किया है। अभी जिस दिन मनीष सिसोदिया को ये बात पता चलेगी कि उनके खिलाफ किस तरीके से आपने साजिश रची है, तो वो जिस दिन मुंह खोलेंगे आपको कोई नहीं बचा सकता। शराब घोटाले से लेके इस तरीके की चीज़ें करने के बाद आप बचने वाले नहीं हैं। पत्रकारों को बहुत शर्मनाक बात ये है कि एक पत्रकार के साथ या एक मीडिया हाउस के साथ अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में पत्रकारिता के लिए शर्मनाक है। एडिटर गिल्ड्स और पत्रकारों के लिए काम करने वाले पत्रकार संगठन उनके लिए तो मुंह छिपाने वाली बात है। अब देखना ये है कि आगे अगला कदम केजरीवाल का पत्रकारों के दमन के लिए क्या होगा। धन्यवाद।